जय हिंद। देखिए दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं समाकलन। 12th में जो समाकलन चलते हैं अपने 12वीं में गणित के अंदर 9वीं जो प्रश्नावली अपनी समाकलन बेस्ड पर है। अपन समाकलन पढ़ रहे थे। समाकलन के अंदर अपने 9.1 पढ़ ली। 9.1 पढ़ते पढ़ते अपन कहाँ तक आ गए थे? 9.6 पर आ गए। 9.6 के अंदर आज अपन सवाल नंबर 18वां देखेंगे दोस्तों, और उदाहरण नंबर 43वां देखेंगे। ये दो उदाहरण, एक तो उदाहरण रह गए अपना और एक सवाल रह गए। इसके बाद 9.6 अपनी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी दोस्तों। इसके बाद अपनी प्रश्नावली 9.7 की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 9.6 के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा, 9.5 में क्या पढ़ा, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1 में क्या पढ़ा दोस्तों। जितने भी इन प्रश्नावलियों में सवाल थे दोस्तों, जितने भी अपने अभी तक उदाहरण आए, जितने भी सूत्र आए दोस्तों, उनका सत्यापन, है ना, त्रिकोणमितीय फलन आए थे उनका सत्यापन, सब कुछ मैंने बता दिया दोस्तों आपके लिए। ठीक है, इस 9.6 के अंदर 22 सवाल थे, 44 उदाहरण थे। इससे पहले 44 के 44 उदाहरण मैंने बता के यहाँ पर बोर्ड पर वीडियो डाल दी। इसके अलावा जितने भी सवाल थे पूरे डाल दिए दोस्तों। तो आप उम्मीद करता हूँ कि उन वीडियो को देख लेना दोस्तों, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल आ जाए, सवाल ना आए, सूत्रों का सत्यापन आ जाए 6 नंबर में, तो सूत्रों का सत्यापन को भी आप कर दो। ठीक है, मैंने सूत्रों का सत्यापन भी वीडियो डाल दी है दोस्तों बना के। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यदि आपको किसी भी प्रश्नावली में किसी भी प्रकार के उदाहरण को, या किसी भी सवाल में, या किसी भी सूत्र के सत्यापन में, या त्रिकोणमितीय फलन में कोई भी दिक्कत हो 12th की बुक के अंदर, किसी भी प्रश्नावली के अंदर, तो आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों। मैं उसे यहाँ पर समझाने का पूरा प्रयास करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों अपन चलते हैं। पहले उदाहरण नंबर 43वां देख लेते हैं, या फिर 9.6 का 18वां जो सवाल है अपना, उसको देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन प्रश्नावली को समाप्त कर देते हैं, फिर उसके बाद उदाहरणों को समाप्त कर देंगे। तो प्रश्नावली में कौन सा सवाल है अपना? तो प्रश्न वाला कौन सी पढ़ेंगे? 9.6। 9.6 के अंदर कौन सा सवाल रहेगा दोस्तों? अपना सवाल नंबर रहेगा 18वां। 18वां सवाल देखिएगा आपकी बुक के अंदर क्या है दोस्तों। तो सवाल दे रखा है e की पावर x, समाकलन का चिन्ह तो आगे रहता है। ठीक है, 1/x² माइनस का 2/x³, ये सवाल दे रखा है। इसका समाकलन करना है dx, यानी कि x के सापेक्ष समाकलन इसका करना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जा भी सकता है। ठीक है, 6 नंबर में तो नहीं पूछा जाएगा, ये तो गारंटी है, लेकिन 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जा सकता है। 6 नंबर में पूछा जाएगा तो मैंने बता दिया आपके लिए। उदाहरण नंबर जो 42वां था दोस्तों, इंपॉर्टेंट उदाहरण है। उदाहरण नंबर अपन अगर अपनी प्रश्नावली में 20वें उदाहरण की बात करें, तो हम माफ कीजिएगा 20वें सवाल की बात करें, तो 20वां सवाल भी अपना इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। दोनों सवाल ही मैंने यहाँ पर बोर्ड पर बता करके आपके लिए वीडियो डाल दी है दोस्तों, और दोनों ही सवाल 6 नंबर में पूछे जा भी माफ कीजिएगा, पूछे जा भी चुके हैं और पूछे जा भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए इंपोर्टेंट सवाल थे। इनके अलावा 4 जो सूत्र थे 9.3 में, उनका सत्यापन भी इंपोर्टेंट है, वो भी मैंने बता दिया। इसके अलावा मैं वीडियो बनाऊंगा जब पेपर आएगा उसके 2-4 दिन पहले। ठीक है, इंपोर्टेंट सवालों की और तो अभी बात करते हैं इसकी। तो सबसे पहले अपन बोर्ड एग्जाम के अंदर क्या करेंगे, ये सवाल आएगा या कौन सा सवाल आ जाए समाकलन का, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, और फिर लिखेंगे दोस्तों आई बराबर। इस सवाल को वैसा वैसा ही लिख देते हैं एक बार को, बड़ा कोष्टक 1/x² माइनस का 2/x³ और dx। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसके बाद अपन काम करते हैं कि इस सवाल को कैसे किया जा सकता है। तो अपन 9.3 की बात करें तो 9.3 में तो अपन क्या करते थे, कुछ न कुछ नीचे मान होता था, उसको मानते थे, अवकलन करते हैं, ऊपर का मान आ जाता था। लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति कुछ भी नहीं है। फिर 9.4 की बात करें तो आंशिक भिन्न वियोजन विधि द्वारा करते थे। आंशिक भिन्न वियोजन विधि में क्या करते हैं, कुछ जोड़ते हैं, कुछ घटाते हैं, कुछ का भाग देते हैं, कुछ गुणा करते हैं। तो यहाँ पर वैसी स्थिति भी बिल्कुल नहीं है। तो अब अपन क्या करेंगे, तो अपने दिमाग में अब तो दोस्तों एक चीज आ जाना चाहिए, इतने सारे सवाल अपने कर लिए, उदाहरण नंबर 44वें तक उदाहरण कर लिए अपने, और मैंने एक खंडस समाकलन गुणधर्म बताया था आपके लिए, और इसके अलावा खंडस समाकलन से कैसे सवाल किए जाते हैं ये पूरे उदाहरण कर लिया अपने, पूरे सवाल समाप्त हो जाएंगे आज इसको करने के बाद। तो अब तो आपको अनुभव हो गया होगा कि किस प्रकार का सवाल आता है, जब कौन सा सूत्र लगता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें अपने पास एक सूत्र होता था दोस्तों, मैंने लिख दिया आपके लिए। उस सूत्र, उस खंडस समाकलन के गुणधर्म के आधार पर मैंने 3 तो आपके लिए उदाहरण बता दिए, 3 प्रश्नावली के सवाल बता दिए। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो नहीं देखी हो तो वीडियो पहले देख लेना दोस्तों, ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपन सबसे पहले लिख देता हूं मैं कि खंडस समाकलन का गुणधर्म। तो क्या था दोस्तों गुणधर्म? वो गुणधर्म था अपने पास e की पावर x, समाकलन का चिन्ह था,
बड़ा कोष्टक एफ ऑफ एक्स प्लस का एफ डैश एक्स, ये कोष्टक बन dx था और बराबर में e की पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस का c, ये गुणधर्म होता है दोस्तों अपने पास, जो कि अपनी बुक में ही दे रखा है। और इसके आधार पर उसने 4 तो उदाहरण दे रखे हैं बुक में, और इसके अलावा प्रश्नावली में 4 ही सवाल है, ये करके 5वां सवाल है दोस्तों। मैंने 4 तो बता दिया आपके लिए, ठीक है। तो आइए दोस्तों अपन आप क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए इनकी शक्ल मिलाते हैं, इस गुणधर्म की और इस सवाल की। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर समाकलन का चिन्ह यहाँ पर भी है, यहाँ पर e की पावर x यहाँ पर भी है, यहाँ पर कोष्टक है, यहाँ पर बड़ा कोष्टक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर छोटा कोष्टक है। कोष्टक की तो अपन सुंदरता नहीं मिलाना, इनकी शक्लें तो अपन को समाकलन का चिन्ह मिल गया, e की पावर x मिल गई। अब देखिए दोस्तों कोष्टक बड़ा हो छोटा हो चलेगा। यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का मान क्या है, तो आप बोलोगे कि एफ ऑफ एक्स का मान वहां पर तो 1/x² है। क्या सही बोला दोस्तों मैंने? तो आप बोलोगे बिल्कुल सही है। अब अपन को क्या लाना है, यहाँ पर क्या है प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, ये एक तो अंतर ही आ गया। दूसरा अंतर ही आ रहा है कि यहाँ पर एफ ऑफ डैश का मान कितना आ रहा है दोस्तों, एफ ऑफ डैश है ना, यहाँ पर एफ ऑफ डैश का मान यहाँ पर कितना है, तो 2 माइनस का 2/x³ है। तो मतलब अपन को एफ ऑफ एक्स का मान यदि माइनस का 2/x³ मिल जाए तो अपन इस गुणधर्म का उपयोग अवश्य कर लेंगे और इसका डायरेक्ट सूत्र इस गुणधर्म को लगा के इसका आंसर ले आएंगे। आप यही चाहते हो कि एफ ऑफ एक्स का मान मिल जाए, तो अपन क्या करें, एफ ऑफ एफ डैश एक्स का मान लाने के लिए इसका अवकलन करेंगे। तो दोस्तों अवकलन करेंगे तो आप जानते होंगे कि x² कि यहाँ पर देखो 1/x² है, यहाँ पर x² पॉजिटिव है दोस्तों, आपको भी पता है कि यहाँ पर क्या है पॉजिटिव। यदि मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x⁻², मतलब यहाँ पर ये पॉजिटिव है, यदि इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर x⁻² हो जाएगा, मतलब नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अपन क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स इसको ऊपर ले जाते हैं तो x⁻² हो जाएगा, ठीक है। अब अपने पास एक सूत्र होता है दोस्तों, सूत्र अब तो आपको पता हो गया होगा दोस्तों, अब तो सूत्र आते होंगे आपको 9.6 पर आ गया, अपनी प्रश्नावली समाप्त होने वाली 9.7 के बाद तो पूरे समाकलन ही समाप्त हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों फिर भी आपको पता ना हो तब भी कोई बात नहीं है, मैं सूत्र भी लिख रहा हूँ, घबराने की कोई बात नहीं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सूत्र क्या होता है इसका, तो मैं सूत्र लिख रहा हूँ कि x⁻n का सूत्र क्या होता है dx के सापेक्ष। तो आप बोलोगे कि x+1/n+1 प्लस का c, ये सूत्र होता है भैया। तो सही बोला दोस्तों, यही सूत्र होता है इसका, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप x मिल गया। अच्छा n की जगह पर यहाँ पर क्या है -2 है, तो जहां पर भी इसमें n आ रहा है दोस्तों वहां पर क्या रखेंगे अपन -2, मतलब यहाँ पर x तो x रख देंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे x की जगह पर -2। तो आइए दोस्तों रखते हैं इधर अपन साइड में, इधर इसको करते हैं और इसको f डैश का मान लाते हैं, देखते हैं कि प्राप्त अपन को -2/x³ होता है या नहीं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या रखेंगे अपन x, तो x n की जगह पर क्या रखेंगे, तो आप बोलोगे कि -2 रख दो, फिर प्लस का 1, और अपोन में क्या रखेंगे -2 प्लस का 1 रख दो और प्लस का c रख दो। यहाँ तक समझ में आ गई? तो आप बोलोगे बिल्कुल आ गई, ये तो जोड़बाजी जैसा था। अब यहाँ पर देखो दोस्तों बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, -2 और प्लस का 1, तो आप बोलोगे माइनस का 1 बच जाएगा, इसमें क्या पूछना, ये प्लस माइनस तो जोड़बाकी तो हमने कक्षा 5वीं 6वीं में ही सीख लिया अच्छे से, ठीक है दोस्तों, अच्छी बात है। यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 1 बच जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, और प्लस का c आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो गया, और यहाँ पर x⁻−1 प्लस का c। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज फिर बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर देखिए x⁻−2 था, कैसे बना था ये यदि यहाँ पर नेगेटिव है इसे पॉजिटिव बनाना है, मुझे x⁻2 को पॉजिटिव बनाना है, तो मैं क्या करूंगा 1/x² लिख दूंगा, यही काम करूंगा ना। तो देखिए दोस्तों x⁻2 था, इसे पॉजिटिव बनाना था तो 1/x² लिख दिया। तो यहाँ पर देखो x⁻1 है, मतलब नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव बनाना है, तो क्या कर सकते हैं अपन, क्या गलती हो गई क्या कुछ, अवकलन किया ना ऊपर कट गया, अरे माफ कीजिएगा यार दोस्त, मैंने तो इसका समाकलन कर दिया, सॉरी माफ कीजिएगा, इसका समाकलन थोड़ी ना करना था अपन को, अवकलन करना था, ठीक है, कोई बात नहीं, माफ कीजिएगा, वो गलती हो गई, समाकलन किया था तो समाकलन तो सही था, वो वहां जाके पता चला अपन को इसका मान तो f डैश x आएगा ही नहीं, ठीक है दोस्तों। तो अवकलन करना है, अवकलन का मैं सूत्र लिख देता हूँ यहाँ पर, अवकलन का सूत्र क्या होता है, तो xn, इसका क्या करना है, फिर समाकलन का चिन्ह लग गया है, देखो आप, इसका दोस्तों अवकलन करना है अपन को। अवकलन का सूत्र क्या होता है x⁻n का, तो आप बोलोगे n x⁻n-1, ठीक है दोस्तों। अच्छा अवकलन में अपन एक काम करते हैं, उसका जो गुणांक होता है या घात होती है
उस गुणांक को तो गुणा कर लेते हैं और घात में क्या करते हैं माइनस का एक कम कर देते हैं, समाकलन में प्लस का एक जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके गुणांक का क्या करते हैं भाग लगाते हैं। ठीक है, यही प्रोसेस करते हैं। तो अब इसका अवकलन करना है, तो अब क्या करेंगे अपन n की जगह पर माइनस का 2 और x n की जगह पर माइनस का 2 रखेंगे। तो आइए दोस्तों रखते हैं अपन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माफ कीजिएगा वो मेरे से समाकलन का सूत्र लग गया और समाकलन भी अपने उसका कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो n की जगह पर क्या आएगा माइनस का 2, n की जगह पर माइनस का 2 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, इसका समाकलन कर रहे हैं, यहाँ पर माइनस का 2 है n की जगह पर। ठीक है, इस सूत्र को देख लीजिए आप, सूत्र के हिसाब से अपन इसका समाकलन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर x आ गया, फिर क्या है माइनस का 2 और फिर प्लस का 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक चीज समझ में आ गई। तो आप बोलोगे बिल्कुल आ गई भैया, और यहाँ पर प्लस का सी भी नहीं लिखेंगे क्योंकि समाकलन में लिखते हैं। यहाँ पर क्या है माइनस का 2 तो माइनस का 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा x की पावर माइनस का 3 होएगा या नहीं, तो आप बोलोगे बिल्कुल होएगा, ये तो जोड़ बाकी था। फिर इसके बाद में देखिए दोस्तों, अब क्या होगा कि माइनस का 2 तो माइनस का 2, और यहाँ पर देखिए अभी भी मैंने समझाया आपके लिए कि एक्स स्क्वायर माइनस का है, यहाँ पर नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव बनाना है तो अपन क्या करेंगे 1/x² लिख देते हैं। ये पॉजिटिव बन गया, तो यहाँ पर इसको पॉजिटिव बनाना है तो x की पावर क्यूब लिख देंगे। ये किसका मान आया, तो आप बोलोगे f डैश x का मान आ गया भैया। किसका मान आ गया, ये f डैश x का मान प्राप्त हो गया। f डैश x ये था ना, यहाँ पर इसका अवकलन किया अपन तो f डैश x का मान प्राप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ये जो पोजीशन, मतलब इसको यहाँ पर मत दीजिए आप, डैश यहाँ पर ही दे दीजिए। यहाँ पर भी आप चला सकते हो, f डैश x लिख सकते हो, यहाँ पर भी आप f डैश x लिख सकते हो, जरूरी नहीं है लिखिए लिखा ही जाए, लिख सकते हो। ये तो आपकी सुविधा के लिए है, नहीं तो ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए आपको। आप तो डायरेक्ट यहाँ पर सूत्र में मान रख देंगे। मुझे तो आपको समझाना था, इसलिए मैंने इसकी कैलकुलेशन की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आपके पास f डैश x का मान क्या गया माइनस का 2/x की पावर क्यूब। यहाँ पर f डैश x है, f डैश x का मान यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर माइनस का 2/x की पावर क्यूब, मतलब सेम मान आ गया दोस्तों। तो अब अपन क्या करेंगे, इस गुणधर्म का उपयोग कर सकते हैं इसमें। आप बोलोगे बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा, इसको अभी स्क्रीनशॉट ले लेना, और बोर्ड एग्जाम में यदि ये सवाल आता है तो इन चीजों को आप दिखाना जरूर। 2 नंबर या 3 नंबर में आता है, अच्छे नंबर देंगे आपके लिए। ठीक है, तो अब क्या करते हैं अपन, इसका डायरेक्ट करते हैं। भाई साहब समाकलन का चिन्ह मिल गया, e की पावर x मिल गया, f ऑफ डैश मिल गया, और f ऑफ डैश मिल गया, प्लस का चिन्ह कोई बात नहीं, यहाँ पर माइनस का चिन्ह था। f डैश x का मान ये मिला या नहीं मिला, तो अपन का बोलेंगे भैया अवकलन किया और यही मिला f डैश x का मान, तो अपन आप डायरेक्ट इसका ये लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं यहाँ पर ही लिख दूंगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों गुणधर्म का मैंने साफ कर दिया। अब इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन किया गुणधर्म के हिसाब से क्या हो जाएगा, e की पावर x और f ऑफ x आता था, और प्लस का क्या आता है c, तो अपन क्या लिख देंगे e की पावर x लिख देंगे, f ऑफ x का मान कितना है 1/x² प्लस का c, और ये क्या हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया। दोस्तों ये सवाल अपने लिए बोर्ड एग्जाम के अंदर तो नहीं आता, ये तो बात सत्य है, लेकिन याद रखना दोस्तों कंपटीशन का जब भी अपन फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का पेपर देते हैं ना एग्जाम का, तो वहां पर ऐसे सवाल दे देता है, और उसे पता है कि वहां पर क्या अपने लिए सवाल थोड़ी ना करवाते हैं वो कि 6 नंबर मिलेंगे 5 नंबर, वो देखते हैं बेस कंप्लीट है या नहीं बच्चे का, तो ऐसे सवाल दे देते हैं, और इसको मात्र आप 1 मिनट के अंदर अंदर कर सकते थे यदि गुणधर्म आपको पता होता। ठीक है दोस्तों, तो हो गया अब अपना सवाल, इसको साफ करते हैं। हम उदाहरण नंबर 43 की अपन बात करते हैं। ठीक है मेरे मित्र, अच्छी लग रही हो वीडियो यार दोस्तों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए मित्रों। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसी के उदाहरण नंबर अपने 43 की, उसके बाद ही प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी अपनी। उदाहरण नंबर 43 रह गया था अपना, उदाहरण नंबर 43। ठीक है, उदाहरण नंबर 43 क्या है, तो उदाहरण नंबर 43 है अपने पास की x प्लस का साइन x, देखना आप यही है ना, कहीं गलत ना लिख दें यार, कोई बात नहीं, समाकलन तो हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका समाकलन करना है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, i बराबर सवाल को वैसा वैसा ही उतारेंगे। एक बार को क्या करेंगे दोस्तों, सवाल को वैसा का वैसा ही उतारेंगे। क्या करेंगे मेरे मित्र, सवाल को वैसा वैसा ही उतारते हैं अपन एक बार तो, फिर उसके बाद क्या करते हैं 9.3 पर जाते हैं, और 9.3 में क्या करते थे, नीचे का को ठीक के बराबर मानते हैं, ऊपर का आता है या नहीं, इसको मानिए, इसका अवकलन करेंगे तो क्या ऊपर का प्राप्त होगा, आप बोलोगे साइन x तो हो जाएगा, लेकिन x प्राप्त नहीं होगा तो नहीं होगा। फिर 9.4 पर आते हैं, 9.4 में क्या करते थे, आंशिक भिन्न वियोजन, कुछ जोड़ते हैं, कुछ घटाते हैं, कुछ का भाग देते हैं, कुछ गुणा करते हैं। क्या कुछ ऐसा करने से, 4 विधियां करने से क्या कुछ हो सकता है, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं होगा। तो अब क्या करें दोस्तों, तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम 2 सूत्र जानते हैं, कौन कौन से, साइन 2θ का सूत्र क्या होता है, तो आप बोलोगे 2 sin θ/2 होता है, और कोस, अरे माफ कीजिएगा 2θ लिया मैंने इसलिए यहाँ पर थीटा आएगा,
और cos थीटा होता है। अच्छा, फिर इसका cos 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, तो आप बोल दोगे कि cos 2 थीटा का सूत्र भी भैया हमने पढ़ लिया था 10th में। यहाँ पर cos 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, तो एक तो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और दूसरा होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। और भी होते हैं दोस्तों, वो अभी मैं लिख नहीं रहा, नहीं तो इसके और भी होते हैं, आप चाहो तो लिख दो। अच्छा, फिर ठीक है, इधर चले अपन, तो यहाँ पर देखो x का तो x आ जाएगा दोस्तों। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, तो आप बोलोगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर साइन x है, साइन x है, यहाँ पर 2 थीटा लिया था, 2 थीटा था, तो यहाँ पर क्या है साइन थीटा, मतलब 1 कम आया, मतलब यहाँ पर 2 थीटा था तो मतलब 2 का भाग दिया, तो 2 से 2 और थीटा बचा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों x है, मतलब इसका गुणांक क्या है, 1 ही है, तो मतलब इसका आधा होएगा, तो क्या आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, अच्छा 2 भी आएगा तो 2 भी लिख दीजिएगा, 2 आता है तो 2 और x/2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या आ जाएगा cos x/2। और नीचे देखिए 1 प्लस का cos x आ रहा है। एक मिनट एक काम कीजिए, ये माइनस का जो है इस माइनस को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस का cos 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। क्या ये नहीं होगा, तो आप बोलोगे बिल्कुल यही होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों x था, यहाँ पर 2 थीटा था, इसलिए यहाँ पर क्या है थीटा, मैंने समझा दिया आपके लिए। यहाँ पर x है, मतलब इसका गुणांक 1 है, तो इसका आधा होगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सूत्र ही लिख देता हूँ मैं, चलो बताओ। x बराबर क्या होगा इसका सूत्र, तो इसका सूत्र होता है cos स्क्वायर x/2 माइनस का 1, माइनस को 1 को इधर लिया, 1 प्लस का cos x। और क्या यही मान आपने लिए यहाँ पर प्राप्त नहीं है, तो आप बोलोगे बिल्कुल यही है। तो क्या इसका मतलब माइनस को इधर ले गए थे, तो यहाँ पर ये खत्म, तो ये नहीं बचा, तो आप बोलोगे यही तो बचा, तो लिख दो इसे 2 cos स्क्वायर x/2। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं, बस समाकलन का चिन्ह बाकी है उससे लगा दीजिए, लगा दिया दोस्त। फिर इसके बाद में देखो I बराबर समाकलन का चिन्ह। अब यहाँ पर इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, इस पद के साथ इसको अलग लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर x/2। और फिर किसका चिन्ह है, तो आप बोलोगे प्लस का चिन्ह है, फिर प्लस का चिन्ह लगा दिया। फिर इस पद को अलग लिखेंगे तो 2 साइन x/2, यहाँ पर cos x/2। और नीचे क्या चल रहा है, तो आप बोलोगे 2 cos स्क्वायर x/2 चल रहा है भैया, तो क्या सही लिखा, तो आप बोलोगे बिल्कुल सही है। यहाँ पर 2 से 2 कट गए, तो बिल्कुल कट गए। यहाँ पर cos x/2, यहाँ पर cos स्क्वायर x/2 है, तो एक बार कट जाएगा। तो यहाँ पर अब आप जानते हैं, इस बात को भी आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है अपने पास, तो अपन जानते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, sin x/2 और cos x/2 ही बचा, क्योंकि cos स्क्वायर था, cos x/2 से cos x/2 कट गए एक, तो ये cos x/2 बच गया, इसलिए यहाँ पे क्या बन जाएगा tan x/2 बन जाएगा। और यहाँ पर देखो आप ये भी बात बड़ी बात ही जानते हैं दोस्तों, cos थीटा बराबर अपोजिट क्या होता है, sec थीटा होता है। क्या नहीं जानते, तो जानते हैं। और sec थीटा का अपोजिट क्या होता है, तो आप बोलोगे 1/cos थीटा होता है। क्या नहीं होता दोस्तों, तो आप बोलोगे बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर देखिए I बराबर समाकलन का चिन्ह, x का चिन्ह, यहाँ पर 1/2 को इधर लिख लेते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x/2। और यहाँ पर प्लस का चिन्ह, यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर आप बोलोगे कि tan x/2 बच गया। और यहाँ पर समाकलन का चिन्ह dx, और यहाँ पर दोस्तों समाकलन का चिन्ह लिखना, समाकलन का चिन्ह नहीं dx लिखना, मत भूलना इसे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक ये चीज समझ में आ गई, तो आप बोलोगे बिल्कुल आ गई, यहाँ तक तो कुछ भी नहीं था। अब बढ़ जाए आगे, तो आप बोलोगे बिल्कुल बढ़ जाओ, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों, ये काम आते हैं आपके। ठीक है, और एक बात खास याद रखना, ये साइन थीटा कोस थीटा जो सूत्र चलते हैं ना, ये अपने त्रिकोणमिति जो चलती है ना, ये कंपटीशन में काम आती है दोस्तों, यहाँ तक ही खत्म नहीं होती। अब यहाँ पर चलेंगे, तो I बराबर क्या आ गया, 1/2 है, x है, सेक स्क्वायर x/2 था, एक तरफ dx था, प्लस का चिन्ह था, समाकलन का चिन्ह है, फिर क्या है, तो फिर tan x/2 है, और यहाँ पर क्या है dx। यहाँ तक चीज समझ में आ गई दोस्तों, तो आप बोलोगे बिल्कुल आ गई। तो अब देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे अपन, खंडन समाकलन का सूत्र लगाएंगे। फिर मैं उस सूत्र को लिख देता हूँ, खंडन समाकलन का सूत्र क्या है अपने पास। वैसे अब तो आपको याद ही हो गया होगा दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत सारे सवाल अपन ने कर लिए, इसलिए आपको याद ही हो जाना चाहिए। इसे फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड मानेंगे वी को। यहाँ पर देखिए इसका सूत्र क्या होता है, फर्स्ट को क्या करते हैं छोड़ देते हैं, सेकंड का क्या करते हैं समाकलन करते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं अपन, माइनस का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह, बड़ा कोष्टक, फर्स्ट का क्या करते हैं दोस्तों, तो फर्स्ट का अवकलन करते हैं। सेकंड का क्या करते हैं, तो आप बोलोगे कि समाकलन करते हैं। फिर क्या करते हैं, बड़ा कोष्टक लगाते हैं। फिर क्या करते हैं, बड़ा कोष्टक लगा करके उसका पूरे का समाकलन करते हैं। यही प्रोसेस करते हैं, तो आप बोलोगे जी हाँ यही प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट किसको मान लेंगे, इसको, और सेकंड किसे मान लेंगे, इसको। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों I बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2, तो 1/2 आ गया।
फिर किसका चिन्ह लगा दें, बड़ा कोष्टक लगा दो आप, ठीक है। बड़ा कोष्टक लगा के करो इसका समाकलन। तो सबसे पहले फर्स्ट को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, मतलब एक्स को आप क्या करो, छोड़ दो, ठीक है। एक्स छोड़ दिया, उसके बाद वी है यानी कि सेकंड है, सेकंड का क्या करते हैं, समाकलन। इसका समाकलन क्या होता है, तो भैया मुझे बता सकता है क्या कोई, कमेंट करके बता सकता है क्या कोई कि सेक स्क्वायर एक्स का एक्स अपॉन 2 है, यहाँ पर तो एक्स अपॉन 2 है, लेकिन अगर कोई ये भी बता दे मुझे कि सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, एक्स के सापेक्ष, याद है क्या किसी को, कौन हो, तब भी कोई बात नहीं है दोस्तों, टेन एक्स होता है और प्लस का सी, इसका समाकलन क्या होता है, टेन एक्स। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये मैंने आपके लिए सेक एक्स का समाकलन बता दिया स्क्वायर का। अब यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे। समाकलन करते वक्त एक चीज खास याद रखनी पड़ती है अपन को कि उसका जो गुणांक होता है, अवकलन करते हैं तो गुणांक का गुणा होता है और समाकलन करते हैं तो गुणांक का भाग लगता है। अब यहाँ पर देखिए इसका समाकलन क्या होगा, तो इसका समाकलन होता है दोस्त, यहाँ पर dx लिख देना और यहाँ पर इसका समाकलन होता है टेन एक्स अपॉन 2 आ जाएगा। और इसका गुणांक क्या है दोस्तों, एक्स का, तो एक्स का गुणांक है 1/2, तो यहाँ पर इसका गुणांक का क्या लगेगा दोस्तों, भाग लगता है 1/2 का और प्लस का सी। अब यहाँ पर 1/2 है, 2 पलटी मार देगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 10 एक्स अपॉन 2 प्लस का सी। और क्या इसको मान को मैं यहाँ पर डायरेक्ट नहीं रख सकता, तो आप लोग जी हाँ लिख सकते हो, आपने समझा ही दिया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेकंड था, सेकंड का क्या करेंगे, समाकलन। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, यहाँ पर यदि मैं लिख दूँ कि सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2, मैं तो लिख ही देता हूँ दोस्तों, फिर उसके बाद ही आपको समझा दूंगा। अवकलन क्या होगा, तो एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष क्या होता है, तो आप बोलोगे एक होता है, जिसके सापेक्ष करते हैं, जिसके सापेक्ष करते हैं अपना अवकलन, उसका स्वयं का खुद का क्या होता है दोस्तों, एक होता है। यहाँ पर इसका समाकलन फिर से कर लेंगे अपन, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसको साफ कर देता हूं मैं, और इसका समाकलन आपके लिए मैंने समझा ही दिया कि टेन एक्स होता है इससे एक का। तो यहाँ पर इसका गुणांक था 1/2, उसका भाग दे दिया। तो यहाँ पर देखिए आई बराबर 1/2 तो चल ही रहा है, यहाँ पर एक्स, इसका समाकलन क्या होगा, तो आप बोल दोगे अब कि एक्स टेन एक्स अपॉन 2, और यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा, 2 ने पलटी मार दी माइनस का। यहाँ पर क्या चल रहा है अपने पास, माफ कीजिएगा ये क्या लिख दिया मैंने, अच्छा इसका समाकलन नहीं किया था, तो पूरा बड़ा कोष्टक लगाओ ना यार, इसके मैं भूल गया, माफ कीजिएगा, ठीक है। अब इसका समाकलन करेंगे, तो इसका समाकलन क्या होगा, तो आप बोलोगे फिर वापस कि टेन एक्स अपॉन 2 होएगा भैया और 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, तो आप बोलोगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है यहाँ तक, तो ठीक है ना, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर इसका समाकलन ये हो गया, ये डॉट लग रहा है 2 है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा dx, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, मैं 2 को क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, इस पद में भी 2 है, इस पद में भी 2 है, 2 को कॉमन लेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा दोस्तों, 2/2 आ जाएगा। यहाँ तक चीज समझ में आ गई, तो आप बोलोगे बिल्कुल आ गई, एक्स टेन एक्स अपॉन 2, और यहाँ पर क्या है एक्स, तो एक्स आ गया, माइनस का चिन्ह, फिर समाकलन का चिन्ह, और यहाँ पर 2 तो बाहर कट गया, तो क्या बचेगा, टेन एक्स अपॉन 2 और dx, क्या ये नहीं बचेगा दोस्तों, तो आप लोग बिल्कुल यही बचेगा, और यहाँ पर 2 से 2 भी कट जाएंगे। तो अब इसका मेरे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको इधर लिखता हूँ फिर, ठीक है। तो यहाँ तक दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपकी चीजें समझ में आ गई होगी, आसानी था, मुश्किल नहीं था दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर 2 से 2 कट गए, तो क्या बचा अपने पास, तो अपने पास बचा इधर क्या बच रहा था अभी, प्लस का समाकलन का चिन्ह टेन एक्स अपॉन 2 dx तो बच रहा था। अभी तक तो अपने इसका ही समाकलन किया था दोस्तों, याद रखो, समाकलन किसका किया था, मात्र इसका किया था, इस पद का नहीं किया था, ये पद वैसा वैसा ही था। अब इस पद को मैं लिख दूंगा, तो इधर क्या बचा अपने पास, तो आप बोलोगे टेन एक्स अपॉन 2 डॉट एक्स बचा, ये पद में, ठीक है दोस्तों, ये तो कट ही गया, ये पद बचा, माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह, और फिर इधर क्या बचा, तो आप बोलोगे एक्स अपॉन 2 टेन और dx बचा, और इधर क्या बच रहा था, प्लस का समाकलन का चिन्ह टेन एक्स अपॉन 2 और dx, यही बच रहा था दोस्तों। क्योंकि याद कीजिए मैंने समाकलन मात्र इसी पद का किया था, इस पद को लेकर, और इसको माना था मैंने फर्स्ट और इसको माना था सेकंड, ये पद वैसा वैसा ही था दोस्तों, इसलिए वैसा वैसा ही लिख दिया। अब आप बोलोगे कि अति सुंदर है, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का, तो यहाँ पर क्या बचेगा, अच्छा प्लस का चिन्ह लिख देना दोस्तों, समाकलन अपने कर लिया था, ठीक है, ये समाकलन हो गया था, इधर इधर प्लस का चिन्ह सी, माफ कीजिएगा प्लस का चिन्ह थोड़ी ना सी, ठीक है, नहीं जाने मुंह में से क्या निकल गया, वो प्लस का चिन्ह, फिर वो प्लस का चिन्ह निकल रहा है, मतलब प्लस का सी लिख लेना, ठीक है, समाकलन। तो यहाँ पर क्या जाएगा अपने पास, इसका आंसर टेन एक्स अपॉन 2 डॉट एक्स प्लस का सी, और यही दोस्तों अपना क्या है, आंसर है इसका। तो यहाँ पर ये 9.6 के पूरे उदाहरण समाप्त हो जाते हैं, पूरे प्रश्नावली के सवाल समाप्त हो जाते हैं। इसके बावजूद यदि आपको कोई सवाल में डाउट हो, किसी प्रकार के भी सवाल में, तो आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों, मुझे बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा बताने की, आपको समझाने की,
ठीक है दोस्तों, तो अपनी प्रश्नावली यहाँ समाप्त हो जाती है। अब 9.7 की अपना अगली वीडियो में बात करेंगे, चर्चा अगली वीडियो में करेंगे दोस्तों, आप जरूर जुड़िएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जय हिंद।